अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। भारत के हवाले से मुनफरिद नुक़्ता नज़र से ताज़ा तरीन ख़बरों को तफसील से देखने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। इलाज के लिए भारत आई अफ़गानी रुकन पार्लियामेंट को भारतीय हुक्काम ने किया मुल्क बदर, हुकूमत ने किया गलती का एतराफ़। मिज़ोरम से तनाज़े के बाद अब बीजेपी रियासत आसाम का मेघालय से सरहदी तनाज़ा, दोनों रियासतों की पुलिस आमने सामने। तक़सीम हिंद में मुसलमानों पर मज़ालिम का मज़मून लिखने पर सीनियर सहाफ़ी करण थापिर को एशियन एज ने लिखने से रोका। यूपीएससी में बंगाल में तशद्दुद का सवाल पूछने पर अब बंगाल के पर्चे में सावरकर के माफ़ी मांगने का सवाल पूछा गया। और डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एफआईआर मनसूख, अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक। अफगानिस्तान की खातून रुकन पार्लियामेंट रंगीना कारकर को भारतीय हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ इलाज के लिए भारत में दाखिल होने से इनकार करते हुए उन्हें फौरी तुर्की भेज दिया था। मामले की खबर बैनुल अक़वामी मीडिया में पहुंचने के बाद कांग्रेस रहनुमा मल्लिका अर्जुन खड़गे की निशानदेही पर मरकज़ी हुकूमत ने अपनी गलती कबूल कर ली है, क्योंकि सफारती पासपोर्ट होने और अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान सफारती और सरकारी अमले के लिए वीज़ा फ्री सफ़र के माहदे के बावजूद खातून रुकन पार्लियामेंट को मुल्क बदर करना सही नहीं है। कांग्रेसी रहनुमा को मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि इमरजेंसी वीज़ा के लिए रंगीना दोबारा भारत आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत एमपी रंगीना कारगर ने इलाज के लिए भारत का सफ़र किया और अपनी वापसी के टिकट भी बनवाए थे, लेकिन कारगर का कहना था कि भारत में दिल्ली एयरपोर्ट ही से उन्हें ऐसे मुल्क बदर किया गया जैसे वो कोई मुजरिम हो। रंगीना के मुताबिक उन्हें गांधी जी के हिंदुस्तान से कभी ये तवक्को नहीं थी। हालांकि रंगीना इससे कबल अपने पासपोर्ट पर कई दफ़ा भारत आ चुकी हैं। रंगीना कारगर जिस दिन दिल्ली पहुंची थी उस रोज़ उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तय था और 22 अगस्त को उनकी वापसी रिटर्न टिकट भी बनी हुई थी। मिज़ोरम से तनाज़े के बाद अब बीजेपी के ज़ेर हुकूमत आसाम के अपने पड़ोसी रियासत मेघालय से तनाज़ा शुरू हो गए हैं। आसाम के मगरबी इलाक़े कार्बी आंगलोंग ज़िला और मेघालय के रीबहुई ज़िले के दरमियान 24 अगस्त को सरहद से मुतल्लिक़ तनाज़ा रहा और हालात 25 अगस्त को उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गए जब मेघालय के कुछ अफराद ने मकामी पुलिस के हमरा मगरबी कार्बी आंगलोंग से आसाम में घुसने की कोशिश की। इससे दोनों रियासतों की पुलिस आमने सामने हो गई थी। हालांकि आसाम पुलिस ने मेघालय से आई भीड़ को वापस भेज दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को आसाम पुलिस ने मेघालय के चंद अफराद को पीटा था, जिसके बाद मेघालय से आई भीड़ ने आसाम पुलिस की चौकी को तबाह कर दिया। इसके बाद इजाफी पुलिस से तनाज़ा बढ़ गया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मेघालय को 1972 में आसाम से अलग करके रियासत बनाया गया था। तभी से दोनों रियासतों में मसला जारी है और 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आसाम और मेघालय के दरमियान तनाज़ात जारी हैं। 1947 में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर मज़ालिम इस उन्वान पर तहक़ीक़ी मज़मून लिखने पर सीनियर सहाफ़ी करण थापर को अंग्रेज़ी अखबार एशियन एज ने कॉलम को रोक दिया है। थापर गुज़िश्ता कई माह से अखबार के लिए लिख रहे थे और मज़कूरा उन्वान पर तहक़ीक़ी मज़मून लिखने के बाद अखबार के एडिटर ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि अखबार मालिकों ने तक़सीम हिंद के दौरान जम्मू के मुसलमानों के खिलाफ हुए तशद्दुद वाले हिस्से पर एतराज़ जताकर मुस्तक़बिल में थापर के मज़ामिन को शाया करने से रोक दिया है। मुल्क के मारूफ खबर रसा इदारे दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक थापर ने 20 अगस्त को एशियन एज में एज आई सी इट उन्वान से तक़सीम हिंद के दौरान जम्मू में मुसलमानों पर हुए मज़ालिम की तहक़ीक़ी रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि मज़ालिम से तंग आकर मुस्लिम अफराद ने जम्मू से हिजरत की थी। थापर ने यह मज़मून वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पाकिस्तान के 14 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन पर उस तकरीर के सिमत में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जद्दोजहद और क़ुरबानियों की याद में तक़सीम यादगार दिन मनाया जाएगा। मोदी ने कहा था कि तक़सीम के दौरान हुए तशद्दुद और नासमझी में की गई नफ़रत से लाखों लोग हिजरत कर गए और कई ने जानें भी गंवाई। दीगर सियासतदानों ने हालांकि मोदी के इस बयान को पोलराइजेशन से ताबीर किया था। थापर ने अपने मज़मून में कहा था कि मोदी इसके ज़रिए देश में मुस्लिम मुखालिफ ख़यालात को भड़काना चाह रहे हैं, जबकि तक़सीम हिंद के चलते हिंदू, सिख, मुसलमान सभी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए थे। थापर ने मज़मून में ये बताने की कोशिश की थी कि 1947 में तक़सीम के दौरान जम्मू के मुसलमानों की बड़ी आबादी मुतासिर हुई थी और बड़ी तादाद में मुसलमानों की जानें भी गई थी। नरेंद्र मोदी हुकूमत और मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी की हुकूमत के दरमियान सियासी रस्साकशी अब इम्तिहानी पर्चों तक पहुँच चुकी है। 8 अगस्त को यूपीएससी इम्तहानात के तहत आर्म पुलिस फोर्स की बहाली के इम्तिहान में मगरबी बंगाल में इस साल अप्रैल में हुए असम्बली इंतखाबात के बाद तशद्दुद और मुतनाज़ ज़राए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाजी मुज़ाहरों पर सवालात पूछे गए थे। अब बंगाल की सिविल सर्विसेज यानी WBSC के इम्तहानात में ऐसे कई सवालात पूछे गए जिससे नया तनाज़ा पैदा हो गया है। इसमें सबसे अहम एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि वो कौन सा इनकलाबी रहनुमा था जिसने जेल से ब्रिटिश हुकूमत को माफ़ीनामे लिखे थे। इसका जवाब सावरकर है, जो बीजेपी के नज़रियाती गुरूर और RSS के नज़रिए की बुनियादों में से है। इससे पहले यूपीएससी इम्तहानात में बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद का सवाल पूछा गया था, जिस पर ममता बनर्जी ने नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि बीजेपी यूपीएससी जैसे इदारों को बर्बाद कर रही है।
ताज़ा मामले में बंगाल के पर्चे में सावरकर से माफ़ी नामे लिखने के तस्करे से नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि सावरकर के अंग्रेज़ों से माफ़ी नामे का मामला मुल्क के हिंदुत्व खैमे के लिए हसास मामला रहा है, क्योंकि इस खैमे ने सावरकर को फायरब्रांड और समझौता न करने वाले इनकलाबी रहनुमा के तौर पर दिखाने की कोशिश की है और माफ़ी नामे से जुड़े मामले को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। इधर डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे के दौरान उन पर अलीगढ़ में दर्ज FIR को हाई कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। FIR में इश्तहार अंगेज़ तकरीर करने और समाजी मनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। साथ ही अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि डॉक्टर खान के खिलाफ किसी भी तरह की फौजदारी मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले पर डॉक्टर कफील ने इजहार मसरत करते हुए इसे रियासती हुकूमत के मुँह पर तमाचा करार दिया है। डॉक्टर कफील की जानिब से मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी रिहाई की अदालती हिदायत के बाद उन पर कौमी सलामती एक्ट यानी NSA लगा दिया गया था, ताकि उन्हें जेल में ही रखा जा सके, जो हुकूमत की मुतासिबाना सोच का मसर है। दरअसल अलीगढ़ के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 फरवरी 2020 को डॉक्टर खान को ज़मानत देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था, मगर रियासती पुलिस ने उन्हें रिहा नहीं किया और 3 दिन बाद उन पर NSA लगा दिया गया। इसके बाद उन्हें मथुरा जेल में ही रखा गया था। इस तरह इस मामले में उन्हें तकरीबन 7.5 माह जेल में क़ैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के भारत से अहम खबरें। दीगर आलमी खबरों और तस्सीयों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आप चाहें तो खबरों को शेयर भी कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त अब्दुल वहाब को और देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। खुदा हाफिज़।